कि ये प्रथा आज भी मौजूद है। वेलकम बैक। आइए देखते हैं कि हिंदुस्तान का क्या कहना है। क्या लोगों का मानना है कि छुआछूत और जाति के आधार पर भेदभाव अब भी हिंदुस्तान में है या नहीं? मेरे हिसाब से इस देश में अभी छुआछूत नहीं होता है। शहरों में भी जात पात नहीं होता, गांव में भी जात पात नहीं होता। जातिवाद अब इतना नहीं होता है। जात पात से कोई भेदभाव नहीं होता। अब उतना नहीं रहता है। आजकल किसी के पास टाइम कहाँ है इतना सोचने का भी। छुआछूत का जो भी भेदभाव है वो बिल्कुल ही खत्म हो चुका है सर। इक्वल लेवल अभी ट्रीटमेंट हो रही है। मैं समझता हूँ कि जाति पाति का तो भेदभाव रह ही नहीं गया है। कास्ट में कुछ अंतर नहीं रहा, सबको इंसानियत मानते हैं, तो छुआछूत बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल शहरों में, गाँव में आजकल ये सब खत्म हो चुका है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ हैं स्टालिन, जो इसी क्षेत्र में पिछले 10-15 साल से काम कर चुके हैं। और स्टालिन जी ने एक बहुत ही अहम फिल्म भी बनाई है इसी मुद्दे पर। स्टालिन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। स्टालिन, आपने देखा कई लोगों का ये मानना है कि इस वक्त हिंदुस्तान में छुआछूत बहुत कम हो गया या नहीं के बराबर हो गया है। आपका क्या अनुभव रहा है? बहुत अच्छा होता अगर हकीकत ऐसी होती कि नहीं चल रही या खत्म हो चुकी, तो बहुत खुशी होती। लेकिन मेरे जो अनुभव रहे हैं 8 राज्यों में 25,000 किलोमीटर घूम करके 4 साल के जर्नी में मैंने जो पाया वो कुछ और है, कुछ अलग है। वो हकीकत ये है कि अब भी गांव में और शहरों में छुआछूत का मसला है। शहरों में जो तरीका है वो बदल चुका है जी। आजकल कोई मेरे यहाँ पानी मत पियो, मेरे घर में मत आओ, वो जो फिजिकल छुआछूत की जो बात है वो शायद शहरों में नहीं होगा या कम होगा। लेकिन अब भी सेग्रीगेशन ऑफ लिविंग स्पेसेस के अलग एक नेबरहुड होता है, उनका अलग रहते हैं। एक और चीज आपको बता दूं कि मैंने सर्वे किया है कि अगर किसी को पूछो कि क्या छुआछूत का मसला है, तो अगर ना कहते हैं लोग, और पूछो कि आपको क्या आपका कास्ट मालूम है, अगर उनको नहीं मालूम होता तो मुझसे लिखवा लीजिए कि वो अपर कास्ट होंगे। वो इसलिए क्योंकि ये समाज, अगर आप दलित हैं तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई आपको ये बात एहसास ना करवा दिया हो किसी ने कि आप इस जात पे हैं। आइए आपकी फिल्म का एक क्लिप देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कहाँ अलग अलग जगह क्या चल रहा है। आइए। गांव में प्रवेश करते वक्त कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। हमारी परंपरा के अनुसार दलितों का चप्पल पहन के ऊंची जाति के इलाके में दाखिल होना मना है। वो दलितों को नहीं बिठाते, बाकी सबको बिठाते हैं। टेम्पो वाला कहता है कि ऊंची जाति वाले उतर जाएंगे अगर हम बैठेंगे तो। उनको लगता है हमारे बैठने से उनका खाने का डब्बा अशुद्ध हो जाएगा। मिस्त्री का काम करता हूँ। जब भी नया घर बनाता है उस टाइम में अंदर भी सब हम लोग ही बनाता है। घर पूरा होने के बाद कलर वगैरह सब मारने के बाद अंदर नहीं आना देता। क्यों नहीं आना देता? उन दलितों लोग ऐसे नहीं आना देता। हम गाजर धोने नदी के उस ओर गए थे। उन्होंने जब देखा तो चिल्लाए, तुम दलित हमारी तरफ की पानी में क्या कर रहे हो? किसी को तो मरना पड़ेगा इसके लिए। वो बोले तुम दलितों को मालूम नहीं तुम्हारा पानी नीचे की तरफ है, यहाँ क्यों आए? भागो यहाँ से। पीछे के रास्ते से उन्होंने हमारे घर पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतलें फेंकी। आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था? हमारा गुनाह क्या था? हम बस थोड़ा सा पानी ही तो लेने गए थे। क्या वो भी हमें नसीब नहीं? मुझे बताइए, आपने इस विषय पर एक फिल्म बनाई है। आपके समझ से इसकी जेनेसिस कहाँ है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? एक क्लिप है जिसमें पूरा कोट बताया है, वो देख सकते हैं। दिखाइए। मेरा नाम बडू प्रसाद शर्मा शास्त्री है। ये जो तुलसी मानस मंदिर है इसका मैं अधीक्षक हूँ और काशी के जो विद्वानों की मंडली है श्री काशी विद्वत परिषद का मैं महामंत्री। शास्त्र को आधार मानने वाला होने के नाते मैं कट्टर हिंदू ब्राह्मण हूँ। छुआछूत जात पात मानता हूँ।
देखो वो जो दिव्य पुरुष है, वेद विराट पुरुष है, उसके ब्राह्मणों से मुखमाशीत, उसके मुख से ब्राह्मण पैदा हुआ, ठीक है। बाहु राजन्या, बाहु से क्षत्रिय, ऊरु तदस्य जनवैश्या, पेट से यहाँ ये जो स्थान है ना, यहाँ से वैश्य पैदा हुआ। पदभ्याम शूद्रो अजायत, पैरों से शूद्र अजायत बने पैदा हुआ। कल को ये पैर कह दे करोड़ों वर्ष से हमारे ऊपर ये शरीर खड़ा है, हमको दलित कर दिया है इसने, अब हम ऊपर रहेंगे और सिर नीचे रहेगा। अब पता लगा कि स्टालिन सिर के बल पर चल रहा है, कहीं पागल हो गए क्या हो हैं? आपको जो है भारत का जो संविधान है उसके और हमारे जो वेद है उसके बीच में चुनना है आपको। नहीं, हमको भारत संविधान हम नहीं चुनते, हम भारत संविधान को संविधान नहीं मानते। हम भारत का संविधान जो है अशास्त्रीय है, हम इस संविधान को हम अपनी दुर्गति मानते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और दुख भी कि कोई हिंदुस्तान का नागरिक हमारे संविधान को नहीं मानता। मेरे ख्याल से ये जो लड़ाई है वैचारिक तौर पे ये दोनों चीज की लड़ाई है और हम एक साथ 16वीं सदी और 22वीं सदी दोनों में जीते हैं। और हमको कभी कभी ये लगता है एज इंडियंस कि हमारी जो पुरानी बातें हैं, पुरानी संस्कृति है, उसको संभाल के रखना ही हमारा अस्तित्व है, ये हमारी पहचान है। तो जाति और छुआछूत ये सब उस परंपरा में भी आती है, तो उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि इंडिविजुअल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि जातिवाद में भेदभाव करना कानूनन गुनाह इलीगल है है और वो क्रिमिनल ऑफेंस है। जातिवाद तो वैसे इस्लाम में नहीं होता, या सिखिज्म में नहीं होता, क्रिश्चियनिटी में नहीं होता। तो इसका क्या अनुभव रहा है आपका? एक बुजुर्ग मिले थे बिहार में, उनसे मैंने पूछा था कि क्या इस्लाम में जात बिरादरी का तस्वुर है, तो उन्होंने खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में नहीं है, मुसलमानों में है। तो उसी का हम आपको दिखा सकते हैं। जी जी जी। मुसलमानों में दलित हैं, होते नहीं हैं, लेकिन अभी तक वो वोटर रहे, वोकल नहीं रहे। मुसलमानों में नट है, पमड़िया है, हललखोर है, भंगी है, भाट है, धोबी है। उसी तरह से जो उधर भी जातियां हैं, इधर भी जातियां लगभग 1 दर्जन की जातियां हैं। शेख सैयद जो लोग हैं, बड़े खानदान के हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, तो अभी तक अपने घर में बैठने भी नहीं देते हैं साथ में। छूत मानते हैं, घिन मानते हैं। ये तो घर घर का है, जिससे भी पूछेगा आप बता सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। मतलब जात पात है। हाँ, जात पात अभी है। जात पात एक ही जगह नहीं है कि मस्जिद जहाँ पर हम लोग अल्लाह की इबादत करने जाते हैं, वहाँ पर कोई जात पात नहीं है। वहाँ पर इसलिए बना लिया गया है कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान हैं, एक साथ पढ़िए, मगर एक साथ और कोई कर्म नहीं कर सकते हैं आप। वहाँ से निकलने के बाद आप जात पात में वहाँ आइए, सब भूल जाइए। वहाँ से निकलिए, सीढ़ी से उतरिए और शुरू हो जाएगा। वहाँ पर 5 मिनट या 10 मिनट अल्लाह का डर उसको लगता है कि मुसलमान सब एक इस्लाम के मानने वाले हैं। मगर उस मस्जिद के अंदर से बाहर निकलिए, इस्लाम चला गया इधर और क्या बोलता है, शोषण आ जाता है आगे में। कुछ लोग यहाँ से आते हैं, कुछ लोग वहाँ से आते हैं, ऐसा क्यों? यहाँ जो है ना मजहबी सिखा सकते हैं, और वो जो है ना उधर, वो जट जमींदारों के लिए है। यहाँ गांव में किसी ने कोशिश की है कि वो जो जाट सिखों वाला दरवाजा है वहाँ से प्रसाद ले? हाँ, बड़ी बार एक आदमी का कपार फोड़ दिया था। वो लोहे का इतना बड़ा होता है बर्तन, उसने मार के उसका कपार फोड़ दिया। ऐसा होता है। जैसे गुरु की वाणी कहती है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले को मंदे। जात होने के कारण ही ये जो गुरुद्वारे अलग अलग बने हुए हैं। हमारे गांव में तो 2 है, कहीं कहीं 3-3, 4-4 गुरुद्वारे हैं। जितनी जाति है उतने गुरुद्वारे है या मंदिर है। कास्ट स्ट्रक्चरल पुलेया कम्युनिटी पटियाला। मैं पुलेया जाति का क्रिश्चियन हूँ, लेकिन ऊंची जाति के लिए मैं सिर्फ एक दलित हूँ, क्रिश्चियन नहीं। मेरे माता पिता एक क्रिश्चियन के वहाँ गुलामी करते थे। उन्हें घर में दाखिल तक नहीं होने दिया जाता था। जमीन में एक गड्ढा बना होता था, वहीं उनका खाना रखा जाता था। उनको हर प्रकार की छुआछूत और भेदभाव को सहना पड़ा। ये किसकी चर्च है? हमारी दलितों की।
ऊंची जाति के लोग हमारी चर्च में नहीं आते, उनकी चर्च में जाए तो अलग बिठाते हैं। उन्हें लगता है हमारा खून अलग है, उनके खून का रंग नीला और हमारा लाल। आप दलित पैदा होते हो, दलित जीते हो, दलित मरते हो, दलित ही दफनाए जाते हो। जन्म से भेद शुरू होता है, जीवन भर साथ रहता है और इसीलिए मरने के बाद आपको दफनाया भी अलग जाता है। पूरे देश में इस प्रथा को स्वीकारा जाता है। इसीलिए दलित क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान भी अलग होते हैं।